नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे इस समय पे हमारी सोयाबीन की फसल में हमें क्या चीजें करनी है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें कुछ किसानों ने फोटोग्राफ भेजे हैं, तो कुछ फलियां टूट कर गिरने के कुछ फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये चूहे द्वारा किए गए नुकसान के फोटो प्रतीत हो रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन की फसल में फलियां लगना प्रारंभ हो रही है या दाने भर रहे हैं, वहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चूहे के प्रबंधन के उपाय करने हैं और उसके लिए अनुशंसित कुछ दवाई है। उसके अलावा परंपरागत तरीके से जो भी उपाय आप जानते हैं, आप चूहे के प्रबंधन का उपाय करिए। साथियों, सोयाबीन की फसल में चने की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है और उसके नियंत्रण के लिए कई रसायन अनुशंसित किए गए हैं। एक दो रसायनों की बात करें तो फ्लूबेंडियामाइड है, इंडोक्साकार्ब है या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है। इनमें से कोई भी एक दवा लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, तंबाकू की इल्ली का प्रकोप पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है और इस समय पे भी हमारी फसल पे इसका आक्रमण देखा गया है। इसके लिए अनुशंसित दवाइयाँ, उसकी संपूर्ण सूची, डोज आदि विवरण आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इनमें से कोई भी एक दवा लेके उचित पानी की मात्रा के साथ में छिड़काव आप करने की अनुशंसा की जाती है। इसी के साथ साथ सेमिलूपर इल्ली भी कई जगह पे कुछ क्षेत्रों से देखे जाने की खबरें मिले हैं। उसके भी नियंत्रण के लिए दवाइयों की सूची इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, चक्रभृंग का जो प्रकोप कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है, यदि आपके खेत में बहुत पहले से है तो इसके नियंत्रण करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब एक बार चक्रभृंग तने में प्रवेश कर जाए उसके ऊपर असर कम ही दवाइयां करती है। लेकिन जहाँ पे प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है तो आप इसके लिए अनुशंसित दवाइयाँ इस समय पे स्क्रीन पे दी जा रही है। इनमें से कोई एक लेके फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति हो कि तीनों प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्लियां, यानी कि सेमिलूपर है या तंबाकू की इल्ली है या जो चने की इल्ली है, एक साथ अगर होती है तो इनमें से कोई एक दवा लेके अपनी फसल पे छिड़काव आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ पत्ती खाने वाले तीनों इल्लियों के साथ ही साथ रस चूसने वाले कीड़े भी है और बोरर्स भी है, जैसे कि चक्रभृंग पे है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप जो इस समय पे स्क्रीन पे दवाइयों की सूची देख रहे हैं, उनमें से कोई एक रसायन लेके अपने फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, पीली मोजाइक वायरस की बीमारी काफी दिनों से देखी जा रही है और इसका नियंत्रण करने के लिए हमें जो सफेद मक्खी है, सफेद मच्छर है, उसका नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि ये सफेद मच्छर वाहक के रूप में काम करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक विषाणु जनित बीमारियां है और सफेद मच्छर इसको फैलाने का काम करता है। तो सफेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए इस समय पे कॉम्बिनेशन दवाइयां आप देख रहे हैं, पूर्व मिश्रित है। इसमें सिस्टमिक भी है और कॉन्टैक्ट भी इंसेक्टिसाइड है। तो इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं और इन दवाइयों के उपयोग से तना मक्खी का भी नियंत्रण यदि आपके खेत में है वो भी आप कर पाएंगे। साथियों, जहाँ पे एंथ्रेक्नोज जो रोग देखा जा रहा है, जो कि फफूंद जनित है, इस समय पे आप इसके लक्षण देख रहे हैं। इसमें तने के ऊपर या शिराओं के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, शाखाओं के ऊपर कालापन आ जाता है और इससे काफी नुकसान हो रहा है हमारी फसल में। और इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल और अन्य जो दवाइयां हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। साथियों, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट ये भी बीमारी अपने खेत में देखी जा रही है और इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं कि जो पत्तियां है उसमें वाटर लीजन्स या गलने वाली शिकायत हो जाती है और उसके बाद में सड़ जाता है ये पौधा। और इसके नियंत्रण के लिए जो आप रसायनों की सूची इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, जहाँ पे सूखे की स्थिति देखी जा रही है तो आपको यह सलाह है कि अपनी फसल पे यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है वो जरूर करें और उसके साथ ही साथ जहाँ पे आपकी फसल 60-70 दिन की होगी और फलियों में दाने भर रहे हैं और ये एक उपयुक्त समय है फफूंद नाशक का छिड़काव करने का। यदि आप बीज उत्पादन
कार्यक्रम ले रहे हैं तो इस समय पे आप जैसे फ्लुक्सापायरोक्साइड और पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो पूर्व मिश्रित दवा आती है उसका एक छिड़काव आप कर सकते हैं। साथियों, जहाँ पे सूखे की स्थिति है वहाँ पे जो सफेद सुंडी या व्हाइट ग्रब का प्रकोप देखा जा रहा है और उसके नियंत्रित करने के लिए जो आप बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का एक दवा आपको दिखाई दे रही है, उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी लेके जमीन पे पौधों के आसपास वाटर ड्रेंचिंग यानी कि तर बितर इसको कर दे तो का नियंत्रण हम कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको सलाह है कि अपने खेत में जगह जगह पे पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें। जो फेरोमोन ट्रैप्स है जो भी इल्लियों के लिए आपके पास में बाजार में उपलब्ध है, मुख्य रूप से तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली के लिए, इसका आप जगह जगह पे आप लगा सकते हैं। जब आप किसी भी दवाई का छिड़काव करते हैं, चाहे वो फफूंदनाशक हो या कीटनाशक हो, तो पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको जो दवा छिड़काव कर रहे हैं उसका सही उपयोग मिल सके। और इसके लिए यदि आप पावर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं तो 125 से लेकर 200 लीटर पानी आप ले सकते हैं। और यदि आप नैपसैक स्प्रेयर यानी कि पीठ पे जो लगाने वाला जो स्प्रे रहता है 15 लीटर वाला, उसका उपयोग करते हैं तो 450 से 500 लीटर पानी की मात्रा आपको लेनी होगी। साथियों, ऐसी दवाइयों का उपयोग कदापि ना करें जो कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित नहीं की गई हो। साथ ही साथ आपको सलाह ये भी है कि बगैर किसी वैज्ञानिक प्रमाण के या आपको अगर पूर्व अनुभव नहीं है तो 2 प्रकार की दवाइयों का, चाहे वो फफूंदनाशक हो या कीटनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, जो कि अनुशंसित नहीं, उसका मिश्रित उपयोग ना करें। जब आप खेती के लिए उपयोगी रसायन या अन्य आदान क्रय करते हैं तो उसका जो पक्का बिल आप दुकानदार से अवश्य ले। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि जो दवा आपको मिल रही है वो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो, यानी उसका प्रभाव अभी भी कायम हो। जहाँ पे आप रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करते वहाँ पे जैविक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, खासतौर से जैविक बीज उत्पादन या जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में। उसके लिए जैविक दवाइयाँ अभी बाजार में उपलब्ध है और इस समय पे आप देख रहे हैं बैसिलस thuringiensis है या बिवेरिया बैसियानी है या न्यूमेरिया रिलेई है, इनमें से कोई एक लेके जहाँ पे आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है 15 दिन के अंतराल के बाद में आपको इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।